सीमा हैदर का कौन सा फैसला आता है? सीमा हैदर अब क्या कर रही है? सीमा हैदर का पता नहीं चल रहा है। सीमा हैदर का सीमा हैदर डगमगा गई जब से कोर्ट का फैसला आया। सीमा हैदर अब कहाँ जाए, कौन से बिल में छुप जाए, कहाँ पे चली जाए, कौन से यारों के छाँव में जाके छिप जाए, अब कुछ आता पता नहीं चल रहा है। जब से कोर्ट का फैसला आया बच्चों के लिए, अब तो सीमा सदमे में सबसे ज़्यादा जाने वाली है और सचिन उसके साथ साथ में जाएगा। सचिन प्रेशर डाल रहा है, उधर AP सिंह प्रेशर डाल रहा है। सीमा बेचारी बीच में फंसी, यारों के चक्कर में आज हिंदुस्तान में फंसी, वो भी AP और अपने लप्पू के चक्कर में बीच में फंसी। अब उसका तो राम नाम सत्य होने को आया है। मोमेन सर का बहुत अच्छा फैसला आया है, मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊंगी और वीडियो में बने रहिएगा। वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से बोलेंगे कि जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाया था जो हमारे पे बहुत अच्छा कमेंट करेगा, मैं उसके कमेंट के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको कमेंट अपने वीडियो में लगा दूँगी। जैसे कुछ जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक कमेंट दोनों करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सीमा हैदर अब जब से जो है कोर्ट का फैसला आया, मोमेन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के वकील हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मोमेन सर आए दिन अपनी अपडेट की जो है वो चीज़ प्रोसेस अच्छा जो चीज़ अपना बता रहे हैं, जो उनका अपडेट होता है वो आके लाइव पे बता देते हैं। अपना काम भी बहुत अच्छे तरीक़े से कर रहे हैं, जो कि अब वो दिन आ गया, वो वक्त आ गया। सीमा हैदर जाए या ना जाए, लेकिन बच्चे गुलाम हैदर के पास ज़रूर जाएंगे। गुलाम हैदर को कस्टडी बच्चों को मिलेगी। तो गुलाम हैदर को बच्चे की कस्टडी मिलते ही और सीमा के लिए क्या फ़ैसला आता है, हमारा कोर्ट की अदालत क्या फ़ैसला करती है सीमा के लिए कि सीमा हैदर अगर हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वही सीमा तो अपने बच्चों के ही जरिए तो रुकी है, अपने बच्चों के जरिए उसको जमानत मिली, अपने बच्चों के जरिए वो अपने हिंदुस्तान में इतने दिन से 2 साल से टिकी हुई। अगर वही जरिया अगर ख़त्म हो जाता है सीमा का, तो भाई सीमा हैदर का फिर कोई चांस भी नहीं बनता हिंदुस्तान में रहने का। तो सीमा हैदर अब रोती भी लगती ही बस, अब वो गायब ही हो गई है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो आए दिन अब जो है घुटने टेक रही है, जिनको वो गाली दिया करती थी, जिनको आए के लाइफ पे बुढ़े के पास पैसे नहीं है, दाढ़ी सी लटकती है, पैसे नहीं है सेव करने के लिए। अरे तेरे पास पैसे हैं सेव करने के लिए, तुझसे पैसे मांगने गए, मोमेन सर तुमसे पैसा मांगने गए कि पैसा दे दे मुझे दाढ़ी बनवाने के लिए, पैसे नहीं है। वो दिन तू याद कर ले अपना, जो आज तू उनको ना तेल लगा रही है ना, आज जो तेल लगा रही है, तो उनको अपना दिन याद कर ले कि मैंने कैसे धमकियाँ दी थी। आज तू ना अपने घुटनों के बल टेक दे देगी भी ना, फिर भी जो है तेरी गलती कभी ना ख़त्म नहीं होने वाली है। समझ में आई बात? भले ही हमारे देश के लोग जो है मोमेन सर तुझे माफ़ कर दे, तेरी गलतियों को इग्नोर कर दे, लेकिन जो गांठ अगर दिल में बस जाती है तो बस जाती है। और सही बात बताऊं कि अब तेरा दिन ख़त्म है, क्योंकि तू जो की है भुगतान तो जो है, जैसे अगर गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही काटेंगे, धान तो काटेंगे नहीं, ठीक है, चावल हमको मिलेगा नहीं। तो उसी तरीक़ा से अगर तेरा पाप है तो तेरे सर पे ही बोलेगा, तुझे ही वो चीज़ को भुगतान करना पड़ेगा, तेरा कोई भुगतान नहीं करेगा। तेरा पाप तेरे बच्चे भी भुगतेंगे और तेरा जो है, क्योंकि बच्चे का जो है गलती माँ बाप पे जाके भारी पड़ती है और माँ बाप की गलती जाके बच्चे पे भारी पड़ जाती है। ये सब लोगों ने देखा है। तो मोमेन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो है कोर्ट का फैसला जो है आया कि जो है कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए, कस्टडी जो है गुलाम हैदर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उस आधार पे अगर माँ अगर किसी से शादी कर लेती है तो वो बच्चा जो है बाप के पास चला जाता है। अगर बाप किसी से शादी नहीं किया, अगर या तो फिर अगर बाप ने अगर शादी कर लिया है किसी से अपनी बीवी को छोड़ के, तो फिर ये होता है कि माँ के पास बच्चे रहेंगे, लेकिन खर्चा पूरा जो है बाप देखेगा, बच्चे का और माँ का भी। उसको हक बरारी दायर करनी पड़ती है, हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो कोर्ट आदेश देता है कि अब तुझे जो है तूने शादी कर लिया, लेकिन तेरी कमाई का आधा हिस्सा तुझे तेरी बीवी को और तेरे बच्चे को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रूल अगर जो है अगर बीवी ने अगर शादी कर लिया तो फिर वो बच्चे बाप के पास चले जाते हैं, ना कि उस माँ के पास रह जाते हैं जो उसने दूसरी शादी कर ली। और जो है सीमा हैदर ने शादी किया है, सीमा हैदर हिंदू धर्म में शादी की है और जो है शादी की या क्या की, दिखावा की, वो तो सब लोगों को दिखावा लगता है, क्योंकि जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन इंगेजमेंट होती है AP सिंह के अंगूठी से। AP सिंह चुरा के अंगूठी भेजता है, लो ले लो, चुरा के वायरल बहुत ज़्यादा हुआ था। कौन ऐसी अंगूठी भाई? तू भाई था या फिर कसाई था हैं? और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो गुलाम हैदर के साथ जो हुआ है, वो गुलाम हैदर ने अपने आप में खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे साथ में गलत हुआ और जो मैंने किसी के साथ गलत किया था उस चीज़ का भरपाई मैं कर रहा हूँ इस बार।
जो कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं ये देखो, गुलाम हैदर के साथ जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और गुलाम हैदर की बीवी के साथ भी जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। लेकिन सीमा हैदर ने अपने जो है वो तो आज तक उसने अय्यासिया ही की, आज तक उसने तकलीफ़ ही नहीं उठाई। तकलीफ़ अगर उसने उठाई है तो, अगर सीमा हैदर ने अगर तकलीफ़ उठाई है तो इंडिया में आके तकलीफ़ उठाई है। अब जाके उसको तकलीफ़ मिल रही है, जब से इंडिया में आई है उसको हिंदुस्तानियों की गाली सुननी पड़ती है, उसको कितना हेटर से उसको सामना करना पड़ता है आए दिन। अब तो इतनी ज़्यादा तड़पड़ाती है कि लाइफ में आके अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती है, अब वो नहीं कर पा रही और मजबूर हो गई है। जो उसने कभी किसी के पास घुटने नहीं टेके हैं, जो किसी से उसने माफ़ी नहीं मांगी अपने यारों के सिवा, ठीक है, अपने यारों के सिवा उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी। अब मोमिन सर से माफ़ी मांगने की आप गुस्ताखी करेगी कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे जीने दो, मुझे रहने दो। वो अब इस चीज़ का अब रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे रहने दो। लेकिन जो है जो कोर्ट का आदेश जब आ जाता है तो मोमिन सर कौन होते हैं, मुझे यहाँ रखने वाले और तेरे बच्चे को गुलाम हैदर को ना देने वाले। तो इस चीज़ का फिक्र छोड़ दे कि तू हिंदुस्तान में रहेगी, तू रहेगी या जाएगी, उस चीज़ का हम लोगों को नहीं पता है। गुलाम हैदर तेरे लिए केस तो लड़ नहीं रहा है, तेरे लिए बिल्कुल केस नहीं लड़ रहा है, वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरा अंश चाहिए, मेरा खून चाहिए, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरा सब कुछ है, तेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और अपना अधिकार वो लेके रहेगा जहाँ, क्योंकि कोर्ट का भी अगर जहाँ पे अगर वो कोर्ट ऐसा न्यायाधीश होता है कि वो सही और गलत का फ़र्क देख के और सही मायने को तौल देता है, ठीक है। तो तूने गलत किया है, तुझे सचिन के साथ रहना है तो तू बेशक रह सकती है, लेकिन सज़ा काटने के बाद, जो तूने जुर्म किया है उस सज़ा को काटने के बाद तू सचिन के साथ चाहे रह ले, चाहे तू एपी के साथ रह ले, तू किसी के साथ रह ले भाई, तुझे रहना है तो रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे इन दोनों को छोड़ के अलग लोगों के साथ रह ले, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा कि तू जा या रहे, या फिर तू सिर्फ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उन बच्चों के लिए उठा रहा है जिनका तू भविष्य ख़राब कर दिए, जिनके बारे में तूने एक मिनट भी नहीं सोचा। और हमारे मोमिन सर को सलाम है, जो हमारे मोमिन सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बिना फीस का कर रहे हैं। और उनको बोलने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, जो उनको गाली देते हैं, लेकिन एक वकील होते हुए भी वो सारी चीज़ सुन लेते हैं। भाई हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता है जितना मोमिन सर, इतना 32-33 सालों से वो एक लॉयर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का, कोर्ट के मामले में कानून बहुत ज़्यादा पता होता है। हम तो आम जनता है जो उनसे अपडेट सुनते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आके किसी को नहीं बताते हैं, वो अपना अपडेट जो है वक्त पे बताते हैं, जो वो कर लेते हैं। ये नहीं बोलते कि हम ये करने वाले हैं, वो बोंगियाँ नहीं मारते कि हमको ये करना है, ये जो करते हैं वो आके कर लेते हैं तब आके बताते हैं। और जो करते हैं सीमा हैदर को हिला के रख देते हैं, और सचिन पूरे ख़ानदान को हिला के रखते हैं। और सचिन के पूरे ख़ानदान का अब तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब मेरा खेल ख़त्म हो चुका है, अब मेरी अर्निंग ख़त्म हो चुकी है, अब हमको जितने 1 साल 2 साल से जितनी हमको अय्यासियाँ करनी थी, जितने पैसे पे राज करने थे उतना हमने कर लिया, जितना जुल्म करना था वो हमने कर लिया, जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान को गाली देना था वो हमने कर लिया, अब मेरा खेल ख़त्म हो चुका है। तो अब वो दिन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। देखो एक बात मैं बता दूं कि जो है सुनीता वर्मा का नाम लेके मैं बोल रही हूँ, सुनीता सिस्टर, अगर आप मेरी बात, अगर ये वीडियोस देख रही हैं और ना ही कोई अगर आप नहीं देख रही हैं तो प्लीज़ इतना क्लिप सुनीता सिस्टर के पास भेज दीजिएगा। सुनीता सिस्टर, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने वीडियो में बोला कि सीमा हैदर का कभी खौफ हुआ करता था, सीमा हैदर से कभी खौफ हुआ करता था, सीमा हैदर से लोग डरा करते थे, अब उसमें कोई डरता नहीं। तो मैं सुनीता सिस्टर, मैं आपको बता दूं, उस भगोड़ी अय्यास औरत को कोई न डरता था, न डरता है, न कभी डरेगा। उसकी इतनी भी औकात नहीं है कि उससे कोई डरे, उससे एक बच्चा भी उसको गाली दे के चला जाता है। इतनी वो गैंगस्टर नहीं है, इतनी बड़ी गुंडी नहीं है कि वो हमारे हिंदुस्तान को डरा के रखेगी और हमारे हिंदुस्तान में खौफ बना के रखेगी। ये आपने जो बातें बोली है ये गलत बोली है कि आप उसकी जो है आप बता रही हैं कि उसकी दहशत थी, दहशत नहीं है, वो उसकी गंदगी है जो उसने गंदगी मचाई है हमारे हिंदुस्तान में आके, वो बढ़ावा दिया है जो कोई औरत नहीं दे सकती है, वो हर कदम पे उसने गलत किया है। प्लीज़ ये बात जो है मेरी सुनीता सिस्टर के पास पहुंचा दीजिएगा। और सुनीता सिस्टर, ये बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सोची समझी नहीं ये बात को बोल दी,
रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है अगर इस बात को एक्सेप्ट करती हैं और मेरी बात का अगर आपको बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन जो मुझे लगा हमने बोल दिया कि आपने ये बातें जो बोली थी वो सही नहीं थी कि सीमा हैदर का खौफ कभी हुआ करता था। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय बजरंगबली।